तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सचिन पांडे एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन में। दोस्तों, इस वाली वीडियो में एक बार फिर से हम लोग डीएलएड यूपी डीएलएड यानी कि उसके सेकंड सेमेस्टर का मैथ्स की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। आप लोगों के बैक एग्जाम है और मैं चाहता हूं बहुत ही बढ़िया आपका मैथ का पेपर जाए। आप लोगों को पता है डेट शीट भी आ चुकी है, तो आप लोग तैयारी में जुट जाइए। एकदम पूरा जोर जो है वो इस पेपर पे, जो भी आपका बैक पेपर हो जिस भी सब्जेक्ट का, उसकी तैयारी करने में पूरा जोर अपना लगा दीजिएगा। तो हम मैथ की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग इस वाली वीडियो में। पिछली वीडियोज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पूरी प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, उसमें सबसे नीचे ये वाली वीडियोज़ भी आ रही होंगी जो इस साल मैंने प्रैक्टिस के लिए बनाई हैं। अब दोस्तों शुरू करेंगे हमारी आज की ये वीडियो। उससे पहले आप लोगों को ये बता दूं मैं कि वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं। आराम से आपको स्लोली में सब कुछ समझाऊंगा, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो इसको अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, ठीक है। आपका भी भला होगा, मेरा भी भला होगा, तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें इसको। और साथ साथ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का यह वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, देखिए वही हमारा यहाँ पे तरीका रहेगा कि क्वेश्चन यहाँ लिख के आएगा, हम उसको सॉल्व करेंगे और मैं बेस्ट एक्सप्लेनेशन देने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। कोशिश करूँगा, हो सकता है वो एक्सप्लेनेशन आपके लिए बेस्ट ना हो, पर्याप्त ना हो, लेकिन मैं फिर भी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो हमारा पहला प्रश्न है कि एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है। अंश तथा हर दोनों में से एक घटाने पर भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हमने पिछली वीडियो की लास्ट क्वेश्चन में कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन हल किया था और यहाँ हमारा शुरुआत में ही कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन आ गया है। तो सिंपल सा, आपको पहली कंडीशन क्या दी गई है कि उसका जो हर है उसके अंश से एक अधिक है। हर अंश से एक अधिक है, तो हम अगर अंश को मान लें x, तो हर क्या हो जाएगा अपने आप x+1, क्योंकि एक अधिक है। ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं दोस्तों, ठीक है। अगर हम देखो किससे क्या किसमें तुलना कैसे की जा रही है, ये बात आप अपने दिमाग में थोड़ा सा लाओ कि हर उसके अंश से एक अधिक है। सवाल आप तभी कर पाओगे जब सवाल समझ पाओगे। हर जब अंश से एक अधिक है, तो अब अंश को अगर हम मान लें, हमने भिन्न का अंश मान लिया x, तो हर अपने आप एक ज़्यादा हो गया, मतलब x+1 हो गया। तो सिंपल सा ऐसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। हमने माना भिन्न का अंश, हमने भिन्न का अंश मान लिया x, तो अपने आप ही भिन्न का हर क्या हो गया x+1, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि हर अंश से एक अधिक है, ठीक है। क्लियर। तो यहाँ भिन्न क्या बनी, तो दोस्तों भिन्न बन गई हमारी। भिन्न होती क्या है, ऊपर अंश होता है नीचे हर होता है, तो हो गया x/x+1। क्लियर, ये अंश है ये हर है। अब आगे देखो प्रश्नानुसार, अब प्रश्न आगे क्या कह रहा है कि अंश तथा हर दोनों में से एक घटाने पर भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। अगर हम अंश और हर दोनों में से एक घटा दें तो भिन्न बदल जाती है 1/2 में। तो प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार, प्रश्न जो कह रहा है वही हम करेंगे। हमने अपनी भिन्न लिखी है ना, और उन्होंने बोला कि अंश और हर दोनों में से एक एक घटाने पर, ठीक है। हमने इसमें से भी एक घटा दिया, इसमें से भी एक घटा दिया, तो भिन्न का मान बदल के कितना हो गया 1/2। तो हमने भिन्न को 1/2 के बराबर रख दिया, क्योंकि भिन्न 1/2 बन जा रही है अंश और हर में दोनों में से एक एक घटाने पर। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे हो गया x-1, यहाँ एक प्लस का एक माइनस का, दोनों ही घट के 0 हो गए, तो बचा सिर्फ x बराबर 1/2। अब दोस्तों आसान सा क्वेश्चन आपके लिए बन चुका है। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, जिसको वज्र गुणन या कैंची गुणा कहते हैं, कैंची गुणा अगर हम इनका करें तो देखो ऐसे गुणा करेंगे तो 2 का गुणा होगा आके हमारा, 2 का गुणा होगा x-1 में, तो 2 का गुणा x में किया तो हो गया 2x, माइनस 2 का गुणा 1 में किया तो हो गया 2, 2 एकम 2, और जब इधर गुणा करेंगे कैंची गुणा में तो x का गुणा 1 में होगा, यानी x एकम x। क्लियर। अब हमने क्या किया, देखो हमें पता है कि x वाले पद किसी दूसरे अचर पद के साथ सॉल्व नहीं हो सकते, तो हम x के पद के साथ ही सॉल्व करेंगे, चाहे जुड़े चाहे घटाएं, ठीक है, चाहे वो जुड़ रहे हो चाहे घट रहे हो। तो x को इधर उठा के लाए तो हो गया 2x माइनस x, क्योंकि ये वाला x इधर प्लस था, बराबर के इधर लाए तो हो गया माइनस, और ये 2 बराबर की जब उधर ले गए तो ये हो गया प्लस का 2। क्लियर इतना, ठीक है। अब देखो दोस्तों,
यहाँ पे क्या बचा हमारा, 2x में से 1x घट गया, सिर्फ x बचा, तो x बराबर हो गया हमारा यहाँ पे कितना, 2। x बराबर कितना हो गया, 2। तो हमें देखो हमारी भिन्न चाहिए थी, हमसे पूछी गई थी भिन्न बताइए, x का मान निकल आया, आप भिन्न आसानी से बता सकते हैं। कितना बढ़िया तरीके से हमने सवाल सॉल्व किया है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, अभी के अभी बता दे तुरंत। ठीक है, भिन्न का मान क्या निकला हमारा, x बराबर 2 है, तो यानी x की जगह आएगा 2, और नीचे क्या आएगा, 2 + 1, यानी कि देखो x का मान 2 है ना, तो 2 यहाँ रखेंगे, 2 + 1 कितना हो गया, 3। आप डायरेक्ट नहीं लिखना चाहते तो ऐसे करके लिख दो, बराबर लगा के लिख दो, 2/3। ठीक है, जोड़ के लिख दिया हमने नीचे, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, कैसा लगा आपको एक्सप्लेनेशन जरूर बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ लिख के आ रहा है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों को मैं बताऊंगा कि एक चीज आपको याद रखनी है, आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 3√3 सेंटीमीटर है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो देखिए दोस्तों सिंपल सा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, है ना, समबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो समबाहु त्रिभुज में आप देखो नाम से ही समझो, समबाहु यानी समान बाहु यानी भुजाएं, क्या भुजाएं। तो हमने एक समबाहु त्रिभुज यहाँ बनाया और मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आप आसानी से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। समान भुजाएं होंगी, ठीक है, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं कैसी होंगी, समान होंगी। ठीक है, अब देखो दोस्तों बहुत अच्छे से समझना है इस बात को आप लोग कि समबाहु त्रिभुज में, अब देखो किसी भी त्रिभुज की अगर हम बात करें, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी भी त्रिभुज में त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह निकाला जाता है। देखना समझना, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वह निकाला जाता है, आपने अवश्य पढ़ा होगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, और आप में से ये बताइए आप लोग कि कितने लोग ये बात जानते थे कि त्रिभुज में ऊंचाई किस प्रकार ली जाती है। ऊंचाई हमेशा होती है लंबवत ऊंचाई। कैसी, लंबवत ऊंचाई, यानी यहां से यहां तक की सीधी सीधी खड़ी हुई दूरी, लंब दूरी, लंब शीर्ष लंब भी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शीर्ष लंब, यानी इस शीर्ष से इस रेखा पर डाला गया लंब। और आपको पता है कि लंब जो है वो 90 अंश के कोण पर होता है। कितने अंश के कोण पर होता है, 90 अंश के कोण पर। तो एक सिंपल सा मतलब हुआ कि ऊंचाई ये होगी, सीधी ऐसी ये होगी ऊंचाई, जो यहाँ पर 90 अंश का कोण बना रही होगी। इसी को ऊंचाई कहते हैं, इंग्लिश में एल्टीट्यूड कहते हैं, हिंदी में शीर्ष लंब भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई ना कि इसको कहते हैं ऊंचाई। तो यही ऊंचाई हमें दी गई है, ये ऊंचाई हमें क्वेश्चन में दी है 3√3। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पूरी। ठीक है, ये ऊंचाई हमें दी गई है, लेकिन हमें आधार नहीं पता है, आधार। अब अगर ये ऊंचाई है तो आधार ये हुआ ना नीचे बेस। ठीक है, लेकिन हमें आधार नहीं पता है, तो कैसे भी हमें पहले तो आधार निकालना होगा, तब जाके हम कहीं ये फॉर्मूला लगा के क्या निकाल सकते हैं, ऊंचाई निकाल सकते, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा देखो मैं बताता हूं कैसे आपको मिलेगा आधार। तो आधार निकालने के लिए समबाहु अगर त्रिभुज दिया जाए है और उसमें ऊंचाई क्या होती है, देखो एक सूत्र याद रखेंगे, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की क्या ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है √3/2 इंटू भुजा, √3/2 इंटू भुजा। अब आप लोग एक बात बताओ मुझे, जो आधार हम ढूंढ रहे हैं वो इस त्रिभुज की भुजा ही तो है। देखो त्रिभुज की ये तीनों भुजाएं हैं ना, और त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होंगी क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। तो ये समबाहु त्रिभुज की भुजा ही तो है जो आधार हम ढूंढ रहे हैं। अगर हमने भुजा निकाल ली मतलब हमें आधार मिल गया। तो यही चीजें हमें दिमाग में रखनी होती है। सवाल को करते समय आप पूरा का पूरा फोकस क्वेश्चन पे किया करो, जितने विचार आपके दिमाग में आए उस तरीके से सॉल्व करने का प्रयास किया करो। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है √3/2 इंटू में भुजा। तो देखिए ऊंचाई हमें दी गई है 3√3 है, और बराबर में ये हमने सूत्र रख दिया √3/2 इंटू में क्या, भुजा। तो यहाँ से हम भुजा निकाल सकते हैं भाई। देखो ये गुणा में है, इधर आएगा नंबर, तो 3√3 गुणा, ये 2 ऊपर आ जाएगा गुणा में और √3 नीचे चला जाएगा बटे में। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास भुजा के बराबर में। √3 से √3 कट गया, ये 3 × 2 कितना हुआ, 6। 6 बराबर क्या निकला, भुजा। यानी इस समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी निकली, 6 सेंटीमीटर। कितनी निकली, 6 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें ऊंचाई भी सेंटीमीटर में दी गई थी, क्वेश्चन ऊपर लिखा है आप लोग देख सकते हैं। तो ये निकली 6 सेंटीमीटर, ये भी थी 6 सेंटीमीटर।
ठीक है। अब देखिए हमारे पास आधार भी है, ऊंचाई भी है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दो। तो क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, ये नीचे सॉल्व करेंगे आप लोग। क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, है ना। देखो कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। 1/2 आधार कितना निकला 6 और गुणा ऊंचाई कितनी थी 3√3, यही तो थी। अब इस नीचे वाले 2 से ये 6 कट गया, 2 से 6 काटा 3 बार में, ठीक है। तो हमारे पास बचा क्या, ये 3 गुणा 3, 3 त्रिका 9 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर पे स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। क्षेत्रफल की जो इकाई होती है उस इकाई पे स्क्वायर लगाया जाता है, ठीक है, और परिमाप पे स्क्वायर नहीं लगाया जाता। तो क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न भी लिखकर आ रहा होगा। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया है 48 वर्ग सेंटीमीटर, इसका आधार दिया है और शीर्ष लंब ज्ञात करना है। तो अभी अभी मैंने आपको बता दिया था कि शीर्ष लंब या ऊंचाई एक ही बात होती है। तो अब आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सॉल्व करेंगे इसको। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया कितना गया है 48 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। असल में क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ पे देखो, जो भी क्षेत्रफल वगैरह दिया जाया करे उसके फॉर्मूले के बराबर उसको ले लिया करो। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है क्या है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई हम लिखे, लेकिन हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है, शीर्ष लंब पूछा गया है। तो ऊंचाई को हम ऊंचाई ना लिखकर क्या लिखेंगे, शीर्ष लंब लिखेंगे। क्या लिखेंगे, शीर्ष लंब। ऊंचाई और शीर्ष लंब एक ही बात होती है। पिछले क्वेश्चन में मैं ये बात एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि शीर्ष से सामने वाली भुजा पर त्रिभुज के जो कोने होते हैं ना उनको शीर्ष बोला जाता है। तो हमने यहाँ पे ऐसे चित्र बनाया था, है ना, आपको बताया था कि इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब ही शीर्ष लंब है। तो शीर्ष लंब किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पे डाला गया लंब कहलाता है, और जिस भुजा पे लंब डालोगे वही भुजा आधार होगी। तो हम यहाँ से यहाँ लंब डालेंगे तो ये नीचे वाली भुजा क्या हो गई, आधार हो गई। तो इतना सा हमें इसमें समझना था बस, ठीक है। तो ये शीर्ष लंब, ऊंचाई की जगह क्या लिखा, शीर्ष लंब, और बराबर में कितना दिया है 48। चलिए देखिए आधार हमें दिया गया था कितना, सवाल में लिखा होगा, देखिए आधार, इसका आधार 12 सेंटीमीटर है। तो आधार की जगह 12 सेंटीमीटर लिख दो, 12 गुणा शीर्ष लंब, शीर्ष लंब क्योंकि ये तो हमें निकालना ही है तो इसको ऐसे ही लिख के रखते हैं, बराबर में 48। तो देखो 2 यहाँ नीचे है, 2 से ये 12 ऊपर वाला कट गया, कितनी बार में 6 बार में, 2 6 12, तो हो गया 6 गुणा शीर्ष लंब। एक एक स्टेप आपको करके बता रहा हूँ ताकि आप लोग कहीं भी भूलें ना इस सवाल को, है ना। अब ये 6 देखो शीर्ष लंब हमें निकालना है तो इसको अलग रखना पड़ेगा, यानी यहाँ पे अकेला इसको बचाना पड़ेगा। तो 6 और है यहाँ पर जो कि गुणा में है, हम उस तरफ ले जाएंगे तो 6 जाएगा किसमें, बटे में। जब गुणा में होता है तो भाग में जाता है, बटे में जाएगा मतलब। तो शीर्ष लंब बराबर क्या आएगा, शीर्ष लंब रह गया इधर सिर्फ, तो शीर्ष लंब बराबर हमें मिला 48/6 है, 6 8 48 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर में क्षेत्रफल दिया था, लेकिन शीर्ष लंब एक लंबाई है, एक दूरी है, तो वो तो सिर्फ सेंटीमीटर में होगी, वर्ग वगैरह नहीं लगेगा। यूनिट विशेष ध्यान दिया करें यूनिट पर, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे लिख के आ रहा होगा। अब थोड़े मजेदार क्वेश्चन आने शुरू होंगे धीरे धीरे। देखो प्रश्न क्या कह रहा है अगला वाला, कि एक समकोण त्रिभुज के आकार की भूमि का क्षेत्रफल 2480 वर्ग मीटर है। समकोण बनाने वाली एक भुजा की लंबाई 124 मीटर है, दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, देखिए एक भूमि यानी जमीन का टुकड़ा है जिसका आकार एक समकोण त्रिभुज की तरीके का है। तो हम सबसे पहले तो एक समकोण त्रिभुज ही बना लेते हैं। ये त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज बोला जाता है समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण कितना हो, 90 अंश का हो। तो चलिए बना लिया हमने, है ना। इस आकार में ये एक भूमि का टुकड़ा है और उन्होंने बोला है कि इसका क्षेत्रफल हमें दिया गया है, भूमि के टुकड़े का क्षेत्रफल 2480, जी हाँ 2480 वर्ग मीटर, यानी मीटर स्क्वायर। वर्ग मीटर को हम ऐसे शॉर्टकट में लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर, ठीक है। इस टुकड़े का क्षेत्रफल दिया गया था भाई, हमने लिख लिया। अब हमसे ये बोला गया है कि समकोण बनाने वाली दो भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 124 मीटर है। देखो ये समकोण होता है, 90 अंश के कोण को समकोण कहा जाता है।
अब समकोण बनाने वाली ये दोनों भुजाएं है ना, ये वाला कोण कौन बना रहा है, यही तो बना रही है, ये तो कहीं इन्वॉल्व है ही नहीं इस कोण को बनाने में। तो ये दोनों भुजाएं जो हैं, इनमें से कोई सी एक भुजा आपने मान ली 124 मीटर, ये वाली मान लेते हैं हम। चलो, उनमें उन्होंने ये बोला है कि कोई एक भुजा 124 है और दूसरी भुजा हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहां मान लेते हैं, माना दूसरी भुजा, यहां पे पहले तो ऐसे लिखो, देखो एक भुजा जो दी गई है, एक भुजा कितनी दी गई है हमें 124 मीटर, और यहां हमने मान लिया, माना दूसरी, देखो सब दिमाग का खेल है, आपको अभी समझ में आ जाएगा तुरंत। दूसरी भुजा कितनी मान ली हमने, x मीटर मान ली। क्या मान ली हमने, x मीटर है। अब एक बात बताओ, हमें भूमि के टुकड़े का क्षेत्रफल दिया गया था, तो पिछले क्वेश्चन की तरह हम इसको, इस जो क्षेत्रफल दिया गया है इसको क्षेत्रफल के सूत्र के बराबर में ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो हो गया हमारा 1/2 आधार गुणा लंब, ऊंचाई को शीर्ष लंब या लंब भी बोलते हैं, तो मैं पूरा लिख देता हूं, आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। देखो, या ऊंचाई बोली जाए या लंब बोला, ये 90 अंश का कोण बना रहा है, तो ये भी तो शीर्ष लंब ही हुआ कि नहीं, तो शीर्ष लंब को सिर्फ लंब भी लिख सकते हो आप, आधार गुणा लंब, है ना। और ऊंचाई भी यही होगी, क्योंकि सीधी खड़ी लाइन ही ऊंचाई होती है, तिरछी वाली लाइनें ऊंचाई नहीं होती। ठीक है, 1/2 आधार गुणा लंब, ये हो गया क्षेत्रफल का फॉर्मूला, और क्षेत्रफल ये दिया गया है आपको, मीटर स्क्वायर छोड़ो, यहां नहीं लगाएंगे, लास्ट में यूनिट लिखेंगे। अब एक बात बताओ मेरे भाई लोग कि 1/2 आधार कितना है। अब आप सोच रहे होंगे आधार तो हमें मालूम ही नहीं है, भाई नीचे वाली लाइन आधार होती है, तो आपको पता है आधार कितना है 124, यानी एक भुजा जो हमने 124 मीटर मानी है वही हमारा आधार है, तो हमने लिख दिया, है ना। और लंब क्या है, जो दूसरी भुजा बची हुई है वो लंब है ना। दूसरी भुजा हमने क्या मानी है, x, समकोण बनाने वाली है तो दूसरी भुजा पूछी गई है, वही तो है ये क्या मानी हमने, x। ठीक है, तो ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, तो हमने यहाँ लिख दिया x। अब इस x का ही हमें मान निकालना है ना। तो देखो, इससे हम काटेंगे तो ये कितना हो गया, 2 × 12 और 2 दूनी 4, 62 आया, यानी 62 गुणा x बराबर 2480। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है, ये देखो x के गुणा में है ना 62, उधर गया तो बटे में हो गया, यानी x बराबर 2480 बटे में 62। अब बताओ कितने का गुणा कर दे कि 62 आ जाए, 4 दूनी 8, 4 × 24, 40 बार में पूरा कट गया, आप भाग करके देख सकते हैं। ठीक है, यानी x बराबर निकला 40 मीटर, x बराबर क्या निकला 40 मीटर। दूसरी भुजा x हमने दूसरी भुजा मानी थी, यानी दूसरी भुजा कितनी निकली 40 मीटर, यही हमारा आंसर है। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्तों। तो देखिए प्यारे मित्रों, अगला प्रश्न लिख के आ रहा है, निम्नांकित चित्र में, देखिए एक साथ में चित्र भी दिया गया है, निम्नांकित का मतलब होता है नीचे अंकित, लेकिन मैंने साथ में बना दिया था। निम्नांकित चित्र में ABC एक त्रिभुज है, AB के मध्य बिंदु D और AC के मध्य बिंदु E को मिलाया गया है। यदि BC की माप 6 सेंटीमीटर है तो DE की माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए वहाँ तो सवाल में चित्र बना हुआ है, हम यहाँ बना लेते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे साइड में चित्र बना लिया, यही वाला सेम टू सेम। एक त्रिभुज है ABC, इसमें AB और AC ऐसा ही कुछ है क्या, AB और AC के मध्य बिंदु हैं D और E। मध्य बिंदु होते हैं मिड पॉइंट, मिडिल पॉइंट, ठीक है, और ये मिडिल पॉइंट को मिलाने वाली लाइन है। तो देखिए सिंपल सा हमें यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं, पहले हम सॉल्व करते हैं इसको। देखिए हमसे बोला गया है कि BC की माप, BC बराबर 6 सेंटीमीटर और हमें DE फाइंड करनी है। और इस क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछी गई थी कि BC और DE का क्या संबंध है, मैं लिखना थोड़ा सा भूल गया था, BC और DE का क्या संबंध है। तो देखो दोस्तों, ये वाला जो चित्र आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, यहाँ पर इस समय, ये त्रिभुज या फिर प्रश्न में बना हुआ त्रिभुज बहुत ही फेमस त्रिभुज होता है। ये थेल्स थ्योरम या थेल्स की प्रमेय पर आधारित होता है। मैंने इस पे क्वेश्चन भी कराए हैं जो हमारी चैप्टर वाइज वीडियोस हैं उनमें, ठीक है। और इस थेल्स की थ्योरम में, थेल्स की प्रमेय में ये एक स्पेशल केस होता है, एक विशेष रूप होता है कि जब मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइन हो तब क्या होता है। तो सिंपल सा मैं आपको यहाँ आज बता देता हूँ कि इन शॉर्ट में, क्योंकि इतना लंबा नहीं जाएंगे, हम तो यहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखो, जब एक त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया जाए
दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया जाए, तो वो जो मिलाने वाली लाइन होती है ना, वो तीसरी भुजा की समांतर होती है और तीसरी भुजा की आधी होती है। ये प्रमेय कहती है कि जब एक त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइन तीसरी भुजा के, दो भुजाएं ये होंगी, इनके मध्य बिंदु को मिलाया, तीसरी भुजा की आधी होगी। कैसी होगी? तीसरी भुजा की आधी होगी। यही संबंध होता है। यानी कि हमारा जो ये वाली लाइन है ना DE जो है वो आधी होगी 1/2, यानी आधी होगी किसकी? BC की। किसकी आधी होगी? BC की। हो गया सवाल सॉल्व। एक प्रमेय हमें थोड़ी सी दिमाग में रखनी थी और सवाल सॉल्व हो गया। देखो आधी का मतलब होता है 1/2, ठीक है, या फिर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो BC/2, आधी हो गई ना, BC/2। और देखो यही संबंध है, यही संबंध है DE और BC का संबंध, यही संबंध है, ठीक है। मैंने यही लिख दिया ताकि क्लियर हो जाए कि कौन सा संबंध है। यही वाला संबंध होता है आपका DE और BC के बीच में इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये वाली भुजा जो है इस भुजा की दुगनी होगी और ये ऊपर वाली आधी होगी इसकी, ठीक है। तो सिंपल सा DE हमें निकालनी थी, BC का मान 6 दिया है, बटे में 2 कर दिया, कितना आ गया भाई? 3 सेंटीमीटर आ गया। एक लाइन का क्वेश्चन नहीं था, बस प्रमेय आपको अगर याद हो तो, प्रमेय अगर याद हो तो एक लाइन का भी क्वेश्चन नहीं था। इसको आप नोट कर सकते हैं, फिर मैं मिटा देता हूं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगर आपको वीडियो में कराए गए क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कर दें भाई, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें तो हम अच्छे से वीडियोज़ को और भी कवर अप कर पाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे, आप लोगों को भी मज़ा आएगा।